Assalamualaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the assistant paper of the livestock and poultry department. ये पेपर है 9 अक्टूबर को. So without wasting any time, शुरू करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दी एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क था. सो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर था. ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इसकी हाइट 381 मीटर है. इसके टोटल 102 फ्लोर्स हैं. सो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1930 में और 1931 में ये ओपन हुआ था. सो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इसको लाजमी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट इज दी डैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. सो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना था. माइन इसमें क्या है, सो माइन होगा प्रोनाउन. सो प्रोनाउन इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी मीनिंग ऑफ ख्वारिज का मतलब बताना था. सो ख्वारिज का मतलब होता है रेनिगेट्स या रेबल्स भी इसे कह सकते हैं, रेबल्स. सो ये इसका राइट आंसर था, रेबल्स. नेक्स्ट इज दी करंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द यूएसए कौन है. सो एंटनी जे ब्लिंकन, ये इसका राइट आंसर था, एंटनी जे ब्लिंकन. सो ये 71st यूएस सेक्रेटरी स्टेट है जो कि 26 जनवरी 2021 में इन्होंने ये ऑथ ली. नेक्स्ट इज दी यूरोटॉम इज अ यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है. सो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी इसका राइट आंसर था. ये इस्टेब्लिश हुई 1 जनवरी 1958 रोम इटली में. इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे लोकेटेड है. इसकी टोटल 24 लैंग्वेजेस हैं और इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव करता है वो यूरोपियन कमीशन है. सो नेक्स्ट इज दी करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज मोहम्मद अमीर भट्टी. ये इसका राइट आंसर था, मोहम्मद अमीर भट्टी. नेक्स्ट इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध इमरान इस्माइल. ये इसका राइट आंसर था, इमरान इस्माइल. नेक्स्ट इज द करंट DGISPR कौन है. सो बाबर इफ्तार, मेजर जनरल बाबर इफ्तार. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ ओस्लो अकॉर्ड्स 1992 वाज vacate from Gaza. ये इसका राइट आंसर था. The Oslo Accords held by the President Bill Clinton was treaty signed by Israel and PLO Palestine Liberation Organization. Its main purpose to try and negate violence in the Israeli-Palestine conflict. So ये कुछ important points थे. Next is the ECO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ये तेहरान में है जो कि कैपिटल है ईरान का. सो ये स्टैब्लिश हुई थी 1985 में. नेक्स्ट इज दी लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड इज दी MiL-Mi626. ये इसका राइट आंसर था. ये रशिया का है हेलीकॉप्टर. ये लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर है इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज दी ए जवान संग बाय दी विच बैंड. सो ये आवाज़ जो बैंड है इन्होंने ये गाना गाया था, ए जवान. सो ये इसका राइट आंसर था, आवाज़ बैंड. नेक्स्ट इज दी मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज 1.9 बिलियन. ये इसका राइट आंसर था, 1.9 बिलियन. नेक्स्ट इज दी ओवरआउट का एंटोनी बताना था. ओवरआउट कहते हैं परेशान, जो नर्वस हो उसे ओवरआउट कहते हैं. तो इसका एंटोनिम होगा काम. काम इसका एंटोनिम होगा. नेक्स्ट इज दी कॉनिश्योर का सिनोनिम बताना था. सो एपिक्योर, ये इसका राइट आंसर था, एपिक्योर. नेक्स्ट इज दी नेम द मदर ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो. सो उम्मे सलमा, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी नंदना फोर्ट इज लोकेटेड इन जिहलम पंजाब. इसका राइट आंसर था, जिहलम पंजाब. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नंदना फोर्ट के हवाले से, इसको आप लाजमी देखेगा. सो नेक्स्ट इज दी संघार डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज और मुजाहिद. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी तिरचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज. सो हिंदू कश, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी माई फादर गेव मी पीसीज ऑफ
एडवाइस, ये इसका राइट आंसर था, पीसीज ऑफ एडवाइस। सो नेक्स्ट इज द हु स्टार्टेड डू और डाई स्लोगन। सो गांधी ने ये स्टार्ट किया था, सो गांधी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी हाउ मेनी अमेंडमेंट्स proposed by Jinnah in Nehru report। So Jinnah proposed 4 amendments to the reports on December 28। so ये 4 amendments जिन्हा ने propose की थी। so 4 amendment आई थिंक इसका राइट आंसर था। इसके बारे में श्योर नहीं, किसी ने 3 भी बताया हुआ है, बट अगर आपको इसका कंफर्म पता है तो बताइएगा। नेक्स्ट इज दी Al-Kafi Hadith collection book compiled by Muhammad ibn Yaqub al-Qalyani, born in 250 Hijri। ये इसका राइट आंसर था, 250 Hijri। नेक्स्ट इज दी he has no children dash this wife। so from आएगा यहाँ पे, from this wife। नेक्स्ट इज दी which country Pakistan do not have diplomatic relation। so इसराइल के साथ नहीं है, इसराइल ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी मुस्लिम सीज टू द मस्क इन 21st ऑन 21st अगस्त 634 से, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज दी बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी ईस्ट पाकिस्तान वाज मेड 1 यूनिट इन 1955। 1955 में ये 1 यूनिट बना था। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाकिस्तानी एक्टर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें से राइट ऑप्शन था, ये इंडियन एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट इज दी हु ओरिजिनली संग अखियां नू रहन दे। रेशमा इसका राइट आंसर था, रेशमा। नेक्स्ट इज दी after World War I, in which year influenza outbreak occurred। 1980 इसका राइट आंसर था, 1918। नेक्स्ट इज दी जान शेर खान जूनियर वॉन वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप इन 1986 में इन्होंने जीती थी, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 1986 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 वाज वॉन बाय दी मोहम्मद हमजा खान ने जीती थी, ये अंडर 15 स्क्वैश चैंपियनशिप थी जो मोहम्मद हमजा खान ने जीती थी। नेक्स्ट इज दी नेमार इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, ये फुटबॉल के फेमस प्लेयर है नेमार। नेक्स्ट इज दी शिवालिक हिल्स आर द डैश रेंज ऑफ द हिमालयाज। इन द southernmost range of the Himalayas, ये located है शिवालिक hills। Next is the which type of government system exists in Saudi Arabia। monarchy, ये इसका right answer था। Next is the Battle of Cassia was fought in which Hijri। 14th Hijri, ये इसका right answer था, 14th Hijri। What is the surname of mother of Hazrat Abu Bakr रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, इसका अगर आपको पता है तो कन्फर्म मुझे बताइएगा। उम्मुल खैर के इसका आंसर है या कुछ और आंसर है, आप लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट इज दी अल मुस्तदरिक। ये जो बुक है ये किन्होंने लिखी थी। अल हाकिम अल निशापुरी, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी स्टूडेंट ऑफ हजरत अबू हुरैरा who helped him to compile ahadith was हमाम इब्ने मुनब्बा, ये इसका राइट आंसर था, हमाम इब्ने मुनब्बा। नेक्स्ट इज दी इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट अटेंड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी। नेक्स्ट इज दी सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश्ड MAO हाई स्कूल इन 1875, ये इसका राइट आंसर था, 1875। नेक्स्ट इज दी मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ये लोकेटेड है इंडस रिवर। नेक्स्ट इज दी यू मस्ट हेल्प मी।
सो इसका पैसिव और आई थिंक बताना था आई मस्ट बी हेल्प बाय यू। सो ये इसका राइट आंसर था, आई मस्ट बी हेल्प बाय यू। So next is the a test that detects abnormalities in brain. So कौन सा टेस्ट है? EEG, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी फॉर दिस स्लाइड शो इन पावर पॉइंट कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? F5 यूज करते हैं, F5 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय दी चार्ल्स बेबेज, ये इसका राइट आंसर था। Which material is used to protect against the gamma rays? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? लेड यूज करते हैं। सो लेड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज दी जॉन लॉगीबर्ट इन्वेंटेड द कैनिकल टेलीविजन, ये इसका राइट आंसर था। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इन्वेंट किया? सो जोहानिस गुटेनबर्ग, ये इसका राइट आंसर था, इन्होंने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को। नेक्स्ट इज दी power generating capacity of dam और भाषा डैम is 4500 megawatt। so ये इसका right answer था। so next is the core of optical fiber is made up of silica की बनी होती है, silica इसका right answer था, silica। next is the who was the chief justice of Pakistan in 1997 is the Sayyid सज्जाद अली शाह, ये इसका राइट आंसर था, जस्टिस सज्जाद अली शाह, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज इंडक्टेड इन 1864 में इंडक्ट हुआ था। सो ये इसका राइट आंसर था, 1864। नेक्स्ट इज द वुमेन रेशियो ऑफ वोटर्स इन पाकिस्तान 44% है रेशियो, 44%, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? टेक्स्ट होती है, डॉट टेक्स्ट, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू ऑटो पॉलिसी 2021 ऑटो कंपनीज आर बाउंड टू प्रोवाइड कार्स इन 2 months, ये इसका राइट आंसर था, 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बट आर नॉट यूजिंग यूरो एज देयर करेंसी? सो 8 कंट्रीज हैं जो कि यूरो यूज नहीं करती। आई थिंक 19 कंट्रीज हैं जो यूरो यूज करती हैं। सो नेक्स्ट इज दी यू डू रॉन्ग बट यू डू नॉट शो। सो ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, ये इसका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट इज दी ये मैथ क्वेश्चन था इफ ए पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड पर्सन बी कंप्लीट अ वर्क इन 6 days and they start working together, then in how many days they will complete the work? So 4 days इसका right answer है। Next is the 3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than twice the third, so third integer is 15, ये इसका right answer है। Next is the if m ratio n is equal to 3:2 then 4m plus 5n रेशियो 4m माइनस 5n इज इक्वल टू 11:1, ये इसका आंसर है, 11:1। नेक्स्ट इज द ड्राई आइस किसे कहते हैं? सो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज द विच प्लैनेट वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ? सो वीनस को देख सकते हैं, इसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है जो कि हम अर्थ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द विद्या मंदिर स्कीम इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ये क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हूँ मैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ सर्कल इज 38.5 मीटर स्क्वायर, इट्स सर्कमफेरेंस विल बी 22 मीटर, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी नेटिव का सिनोनिम बताना। सो नेटिव का सिनोनिम होता है लोकल, इंडिजिनस, सो डोमेस्टिक भी कह सकते हैं। सो ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इज दी यादगार गालिब, ये बुक किन्होंने लिखी? सो अल्ताफ हुसैन हाली ने ये बुक लिखी थी, आई थिंक इन 1897 में। नेक्स्ट इज दी मुदरज दल में से फजाइया जुमले की निशानदही करें। सो वह आज बहुत अच्छा मौसम है, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी
हाँ, खजस्ता गाम का मतलब क्या होता है? मुबारक कदम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा होगा। नेक्स्ट इज दी ज़मीन का गज़ की तरकीब का क्या मफहूम है? सो तवील अलकामत, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज आसमान पर उड़ना, इसका क्या मतलब है? सो गरूर करना, ये इसका राइट आंसर था। हफीज़ जलंधरी और दाग दहलवी की कैफियत पर कलियात किसने लिखे? सो ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी यार जिंदा सोहबत बाकी से क्या मुराद है? जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे, सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी हदीस को इकट्ठा करने के अमल को क्या नाम दिया गया? सो तदवीन हदीस कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी इमाम अबू हनीफा के कौन से शागिर्द थे जिन्होंने अहादीस को मरतब किया? सो इमाम अहमद, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी उर्दू में मकतूब नुमारी का आगाज़ किसने किया? सो मिर्ज़ा गालिब ने किया, सो मिर्ज़ा गालिब, ये इसका राइट आंसर था। सो उमराव जान अदा, ये बुक किन्होंने लिखी? सो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, ये इसका राइट आंसर था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।